हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 63। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा ना ये पैसेज आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 2 2023 के एग्जाम में। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या बात हो रही है। अ लाइब्रेरी is an organized collection of sources of information and similar resources made accessible to a defined community for reference और borrowing। देखो आज का जो हमारा ये पैसेज है ना, ये लाइब्रेरी के बारे में है, इसके यूज के बारे में है, ये क्या क्या चीजें हमें देता है। ठीक है, तो देखो एक जो लाइब्रेरी होती है ना, वो इंफॉर्मेशन सोर्स का और इसके ही सिमिलर रिसोर्सेज का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे काफी सारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं और काफी सारे इससे रिलेटेड सिमिलर रिसोर्सेज भी होते हैं, जो कि ना किसी जैसे कि जो किसी कम्युनिटी को वहाँ की चीज़ों को रेफरेंस करने के लिए, वहाँ से चीज़ों को उधार लेने के लिए ईजी बनाती है। मतलब कि हम वहाँ से जाके इजीली बुक्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, it provides physical or digital access to material and may be a physical building or room or a virtual space or both। और जो लाइब्रेरी होता है ना, ये हमें फिजिकल और डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब फिजिकल और डिजिटल एक्सेस में जैसे कि ये हमें कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये मटेरियल हमें हम फिजिकली भी जाके ले सकते हैं और हम इसको डिजिटली भी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। और फिजिकली में बात करें तो लाइब्रेरी एक बिल्डिंग हो सकती है, कोई रूम हो सकता है, या कोई वर्चुअल स्पेस हो सकता है, यानी कि कोई डिजिटल स्पेस, मतलब कि जो रियल वर्ल्ड में नहीं है बट वो ऑनलाइन है। ठीक है, तो ये वर्चुअल स्पेस या फिर बोथ। ठीक है, तो लाइब्रेरी दोनों ही हो सकती है, या तो वहाँ पे सिर्फ फिजिकल चीजें हैं या तो वहाँ पे फिजिकल और वर्चुअल दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जो लाइब्रेरीज वगैरह होती है ना, वो चीजों को डिजिटली भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अ लाइब्रेरीज कलेक्शन कैन इंक्लूड। अब लाइब्रेरी के कलेक्शन में क्या क्या हो सकता है। तो देखो एक लाइब्रेरी के कलेक्शन में ना बुक्स बुक्स होती हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं, मैगजीन्स वगैरह, मतलब न्यूज़पेपर होता है, मैन्युस्क्रिप्ट होता है, फिल्म्स फिल्म्स मैप होता है, ई बुक होता है, अदर रिफॉर्मेट, मतलब ये सारी चीज़ें आपको एक लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। ठीक है, लाइब्रेरीज रेंज इन साइज फ्रॉम अ फ्यू सेल्फ्स ऑफ बुक्स टू सेवरल मिलियंस आइटम्स। और जो लाइब्रेरी का रेंज होता है ना साइज के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ अलमारियों से भरी हुई लाइब्रेरी हो सकती है, या फिर बहुत सेवरल मिलियंस आइटम की लाइब्रेरी हो सकती है। मतलब कि एक लाइब्रेरी छोटी भी हो सकती है और एक लाइब्रेरी बहुत बड़ी भी हो सकती है। ये वहाँ की चीज़ों पे डिपेंड करता है, वहाँ के प्लेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, a library is organized for use and is maintained by a public body and institution, corporation or a private individuals। और देखो ये जो एक लाइब्रेरी होती है ना, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इसके यूज के लिए, और इसको मेंटेन किया जाता है लाइब्रेरी को किसी पब्लिक बॉडी के द्वारा, या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, या किसी कॉरपोरेशन के द्वारा, या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। मतलब कि लाइब्रेरी कोई भी, एक लाइब्रेरी को कोई भी रन कर सकता है, कोई पब्लिक बॉडी भी हो सकती है, कोई कोई इंस्टीट्यूट भी अपनी खुद की एक लाइब्रेरी खोल सकता है, कोई कॉरपोरेशन या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है देखो, public and institutional collection and service may be intended for use by people who choose not to or cannot afford to purchase an extensive collection themselves। अब देखो ये जो पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल कलेक्शन होते हैं ना, और जैसे लाइब्रेरी के जैसे जैसे कि यहाँ पे कुछ पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल कलेक्शन होते हैं, और ये जो लाइब्रेरी की जो सेवाएं हैं, सर्विसेज है, ये उन लोगों के लिए यूज हो सकती है जो कि एक्सटेंसिव कलेक्शन को, मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में अपने एक कलेक्शन को परचेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या नहीं करना चाहते हैं, या कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हर इंसान पूरी तरह का मटेरियल नहीं खरीद सकता है, और लाइब्रेरी में हमें हर तरह का बुक्स, मैगजीन्स, सारी चीज़ें जो भी हम चाहते हैं पढ़ना, वो सारी चीज़ें हमें इजिली मिल जाती हैं। हु नीड मटेरियल नो इंडिविजुअल कैन रीजनेबली be expected to have, or who requires professional assistance with their research। और देखो
कुछ जैसे लोग होते हैं उनको कुछ बुक्स वगैरह या कुछ ऐसे मटेरियल्स चाहिए होते हैं जो और लोगों के पास नहीं मिल सकते हैं। बट ऐसा होता है कि वो बुक्स या मटेरियल वो लाइब्रेरी में ज़रूर मिल जाता है। तो इसलिए भी लाइब्रेरी का एक्सेस अच्छी चीज़ होती है। और साथ में ना, जैसे कुछ लोग अपना प्रोफेशनल असिस्टेंट वगैरह है जो कि रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो उनको भी अपने रिसर्च के लिए कुछ थीसिस वगैरह के लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है? तो मतलब देखा जाए तो लाइब्रेरी की ज़रूरतें और उसकी जो भी सर्विसेज़ हमें प्रोवाइड की जा रही है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। In addition to providing material, libraries also provide the services of librarians who are experts at finding and organizing information and at interpreting information needs. और देखो लाइब्रेरी जो है ना, अपने मटेरियल को प्रोवाइड करने के अलावा और क्या प्रोवाइड करती है, ये हमें एक लाइब्रेरियन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। लाइब्रेरियंस मतलब जो वहाँ पे पर्सन बैठे हैं, जो उस लाइब्रेरी को रन कर रहे हैं, वहाँ की सारी चीज़ों की देखभाल कर रहे हैं और साथ में वो हमारी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं। अगर हमें कुछ चाहिए, वहाँ से बुक्स चाहिए या कुछ अदर हेल्प चाहिए, तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है? हमारी हेल्प करते हैं। हमें जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हमें वो उस इंफॉर्मेशन तक पहुँचाते हैं। ठीक है? Libraries often provide quiet areas for studying, and they also offer common areas to facilitate group study and collaboration. और देखो जो एक लाइब्रेरी होती है ना, वो स्टूडेंट्स को एक कॉमन एरियाज प्रोवाइड करती है। ठीक है? और अच्छा, यहाँ तो भूल गए। हाँ, जो लाइब्रेरीज होती है ना, वो स्टूडेंट्स को ना एक क्वाइट एरिया, एक बिल्कुल पीसफुली एरियाज प्रोवाइड करती है पढ़ने के लिए। और समटाइम्स ना वो कॉमन एरियाज भी प्रोवाइड करती है ग्रुप स्टडी के लिए। जैसे कि कुछ लोग ग्रुप स्टडी में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है? कुछ लोगों को ग्रुप स्टडी में पढ़ना, अपने डाउट्स सॉल्व करना, एक दूसरे से पूछना, तो ये चीज़ें भी लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। ठीक है? Libraries are extending services beyond the physical walls of a building by providing material accessible by इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब देखो जो लाइब्रेरीज है ना, उसकी जो सर्विसेज है ना, वो फिजिकल वॉल्स के अलावा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि सिर्फ फिजिकल लाइब्रेरी हुआ करती थी। ठीक है? मतलब प्रॉपर एक रूम वगैरह हुआ करता था। बट अब जो लाइब्रेरीज है ना, वो फिजिकल वॉल्स के अलावा, मतलब कि जो फिजिकली हम जो दीवार वगैरह देखते हैं उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक तक भी इसकी पहुंच हो गई है। ठीक है? यानी कि अभी हमें इस तरह की सर्विसेज भी, मतलब कि डिजिटली सर्विसेज भी लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करता है। तो यानी कि देखा जाए तो लाइब्रेरी भी अब आज के टाइम में बहुत एडवांस हो गई है। और वैसे तो हर चीज़ें ही अब डिजिटली हो रही है ना? ठीक है? तो देखो आगे देख, अच्छा देखो हमारा ना ये पैसेज खत्म हो गया है। और थोड़ा सा आप ना यहाँ पे इमेज देख के आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि ये आपका हो जाएगा डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि इसमें कुछ कंप्यूटर्स, लैब, ये सारी चीज़ें बनी हुई है, लैपटॉप वगैरह, है ना? और ये आपका हो जाएगा फिजिकल लाइब्रेरी। ठीक है? ठीक है, तो दोनों ही तरह की लाइब्रेरी के मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा दिए हैं। ठीक है? कुछ ये लाइब्रेरीज की इमेजेस हैं। ठीक है? ये लाइब्रेरी ने ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँ तो आप में से बहुत से लोग लाइब्रेरी भी जाते होंगे, है ना? कुछ पब्लिक लाइब्रेरी जाते होंगे, कुछ गवर्नमेंट लाइब्रेरी जाते होंगे, है ना? तो स्टार्ट कर लेते हैं देखो अपने क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द पैसेज अ लाइब्रेरी हैज़ बीन डिफाइंड एज। पैसेज के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी को किस तरह डिफाइन किया गया है? पहला है अ प्लेस वेयर एक्सेसिबिलिटी इज पॉसिबल। अ हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अ प्लेस वेयर बोरोइंग इज नॉट अलाउड, मतलब वहां से हम बुक्स नहीं ले सकते, उधार नहीं ले सकते, ये भी गलत है। अ हाईली फ्लेक्सिबल प्लेस, बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेक्सिबल प्लेस है, नहीं। देखो पैसेज के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि एक प्लेस जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल है, जहाँ पे हम एक्सेस रखते हैं कि हम वहाँ जाएं बुक्स को ले लें। ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, हु मेंटेन्स अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को कौन मेंटेन करता है? अ पब्लिक बॉडी, एन इंस्टीट्यूशनल एन इंस्टीट्यूशन, अ कॉरपोरेशन और एन इंडिविजुअल। तो यही तो देखो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने अपने पैसेज में तो यही पढ़ा है ना। आगे का फिर भी देख लेते हैं। अ रिच बिजनेसमैन फैमिली, नो, क्योंकि हमारे पैसेज में ऐसा नहीं है। एनी गवर्नमेंट लीगल एजेंसी, ठीक है, बट ये हमारे पैसेज में नहीं। हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग ज़्यादा सही आंसर ए बनेगा। ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नहीं। कोई भी एक लाइब्रेरी को मेंटेन कर सकता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, हु कैन अफोर्ड अ लाइब्रेरी? एक लाइब्रेरी को कौन अफोर्ड कर सकता है? ओनली अ कॉरपोरेशन, ओनली अ पब्लिक बॉडी, ओनली इंस्टीट्यूशन, एनीवन? एनीवन, कोई भी तो अफोर्ड कर सकता है ना लाइब्रेरी को, क्योंकि हमने तीनों ही पढ़ा है अपने पैसेज में। तो तीनों में से कोई भी अफोर्ड कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर को तो आंसर नहीं लगा सकते ना हम, इसलिए एनीवन हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, लाइब्रेरीज रेंज इन साइज फ्रॉम। लाइब्रेरी की रेंज कैसे हो सकती है? साइज को लेकर हमने पढ़ा था ना अभी, कि इसका जो रेंज हो सकता है वो फ्यूल सेल्फ से लेकर सेवरल मिलियन आइटम्स तक हो सकता है। मतलब कुछ अलमारियों वाली भी लाइब्रेरी हो सकती है और कुछ बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी हो सकती है। ठीक है, ये हटाओ, ये सब नहीं है आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पहला ही आंसर मिल गया है ना। तो ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ फ्यू सेल्फ्स ऑफ बुक्स टू सेवरल मिलियन आइटम। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस एंड फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी का प्रेजेंट स्टेटस और फंक्शन क्या है? देर इज नो प्राइवेसी इन लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में किसी भी तरह की कोई प्राइवेसी नहीं है। ऐसा होता है क्या? प्राइवेसी होती है लाइब्रेरी में, तभी तो बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर प्राइवेसी नहीं होगी तो लोग लाइब्रेरी में क्यों जाएंगे? घर पे ही पढ़ेंगे ना फिर तो। दे हैव बिकम रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब अननेसेसरी होना, बेकार होना, फालतू होना, एक्स्ट्रा होना। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी है वो रिडंडेंट बन गया, अननेसेसरी, मतलब लाइब्रेरी की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो गलती हो जाएगा, क्योंकि हमारे पैसेज में तो हर तरह से लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस को ही बताया गया है। हमेशा ना हमें आंसर ना पैसेज के अकॉर्डिंग सोच कर ही देना है। तो लाइब्रेरी में हमें हर जगह ना लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस बताया गया, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। देयर इज प्राइवेसी इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में प्राइवेसी होती है। लाइब्रेरीज आर कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट मतलब छोटी जगह होना या कुछ कैदी टाइप का होना, कैद कर लेना। तो क्या लाइब्रेरी में क्या बच्चों को कैद कर लिया जाता है? ऐसा भी कुछ नहीं है ना। छोटी जगह तो चलो एक अलग मीनिंग है, बट लाइब्रेरी बड़ी जगह पे भी तो होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा, देर इज प्राइवेसी इन लाइब्रेरी। देखो लाइब्रेरी में प्राइवेसी होती है, और इसलिए तो लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, अपने अच्छी से स्टडी करने जाते हैं, है ना। तो ये करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट पे चले। अच्छा, पैसेज खत्म हो गया, वोकेबलरी पर हम आ गए। देखो, पहला है हमारा एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब ज- कोई भी ऐसी चीज जहां पर हमारा पहुंचना संभव हो। ठीक है, इजीली हम वहां पे एक्सेस कर पाए। पॉसिबल टू बी रीच्ड और एंटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिखित लिपि, जैसे लिपि वगैरह होते हैं ना, पांडुलिपि वगैरह बोलते हैं ना। अ वेरी ओल्ड बुक और डॉक्यूमेंट दैट वाज रिटन बाय हैंड। ठीक है, ये बहुत ही ओल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि हैंड से लिखा जाता है, हाथों से लिखा जाता है। पहले के टाइम में मैन्यूस्क्रिप्ट ही चलता था। पहले के टाइम में ये पेन वगैरह कॉपी वगैरह नहीं होता था, पत्तों वगैरह पे लिखा जाता था पहले के टाइम में, पत्तों पे, मिट्टी पे, इन सब चीज़ों पे। ठीक है, अच्छा, मैन्यूस्क्रिप्ट ना आपका वन वर्ड में भी आ जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट ये ओल्ड बुक और ये डॉक्यूमेंट होता है जिसको हाथ से लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो हमारा पैसेज खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।